वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी लोगों को। तो फिर आशा करता हूँ कि आप सब खुश हो। आई होप दैट यू आर ऑल आर फाइन एंड वेल। सो लेट मी क्विकली मूव टू द 42 नंबर क्वेश्चन विच इज गिवन हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग या फिर सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट बिलोंग टू ऋग्वेदा इज। सो इसमें से कौन सा फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स है, टेक्स्ट है जो कि ऋग्वेदा को सिग्निफाई करता है, ऋग्वेदा का ऋग्वेदा एज को सिग्निफाई करता है। ठीक है, आप इधर देख सकते हो अथारिया ब्राह्मणा जो कि राइट आंसर है, जो कि सिग्निफाई करता है टेक्स्ट या फिर बिलोंग करता है ऋग्वेदा एज को। सो साम सत सठ सत विमसा ब्राह्मणा, सह प्रथा ब्राह्मणा, उसके बाद अत्रिया ब्राह्मणा जो कि रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, अत्रिया ब्राह्मणा, सतप्रथा ब्राह्मणा, उसके बाद सद्विस्म ब्राह्मणा, वो क्यों रॉन्ग है वो हम डिस्कस करेंगे। तो फिर उससे पहले मैं अत्रिय ब्राह्मणा, AITAREYA, अत्रिय ब्राह्मणा क्यों राइट आंसर है, क्यों रॉन्ग आंसर है, सारा मीन्स राइट आंसर क्या है, अत्रिय ब्राह्मणा राइट आंसर है, क्यों राइट आंसर है वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इसमें देख सकते हो एडिशनल इन्फॉर्मेशन पार्ट इटसेल्फ में कि अत्रिय ब्राह्मणा एंड कस्तूरिय ब्राह्मणा। सो अत्रिय एंड ब्राह्मणा एंड कस्तूरिय ब्राह्मणा किससे रिलेटेड है, वो है ऋग्वेदा से रिलेटेड है। ठीक है, ऋग्वेदा एज से रिलेटेड है। सो ऋग्वेदा एज से जब ये रिलेटेड है तो फिर अत्रिय ब्राह्मणा क्या है, समटाइम्स नोन एज अक्षलिन्य ब्राह्मणा in older than Kasturiya in style of content. The legendary author ascribed the Brahmana is Mahidas Atriya. This is it is a Salkhasya of Rigveda. Sorry for pronunciation mistake. So this is how the Atriya Brahmana is. It is the one of the oldest model. ये क्या आता है, एक oldest model content है जो कि कौस्त्रिया ब्राह्मणा से भी बहुत ही ओल्डर है। ठीक है, तो फिर एक लेजेंडरी अथर ने क्या किया, उनको डिस्क्राइब किया, फिर मीन्स अपना कंटेंट में वो डिस्क्राइब किया कि ऋग्वेदा में इट इज ऑफ सह सक्लियासा ऑफ ऋग्वेदा भी कहा जाता है, किसको, अत्रिया ब्राह्मणा को। ठीक है, तो फिर ठीक है, तो फिर यही है आपका आंसर जो कि अत्रिया ब्राह्मणा राइट आंसर है, जो कि ऋग्वेदा टेस्ट को बिलोंग करता है। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं दिया है। ठीक है, नहीं एक्सट्रैक्ट किए कर पाया हूँ। तो फिर आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि इन द context of ऋग्वेदा which of the following text is belongs to. So I hope that you have got the answer for that. So in the same video itself I will be discussing all the questions and you will be having all the information part itself. And do not get confused about the periods, do not get confused about the words which I am even displaying in the window. I may be having a pronunciation mistake सभी से होता है यार। ठीक है, लेकिन information जो भी प्रोवाइड करता हूँ वो अप्रोप्रिएट है। ठीक है, तो फिर आशा है कि आप अंत तक वो भी देखोगे, अंत तक वो भी सब्सक्राइब कर, अंत तक वो भी आप हेल्प होगा। ठीक है, आपको प्रीलिम्स में। ठीक है, सो इसी क्वेश्चन या फिर इसी वीडियो में 43 एंड 44 भी आपको क्वेश्चन डिस्प्ले किया हूँ या फिर एक्सप्लेनेशन भी किया हूँ। तो फिर क्विकली हम वो भी देख लेते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ माइनिस ऑफ रियलिटी इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ होम। सो बुद्धिज्म, ब्रह्मनिज्म, जैनिज्म बोथ 1 and 2। सो ऑप्शन इज जैनिज्म, जो कि मैनिस ऑफ रियलिटी का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर किया है, कौन, वो है जैनिज्म। क्यों, क्योंकि जैनिज्म थ्रू द theory of sattva holds the reality that the finite number of characteristics. People cannot know all the characteristics of a thing. Therefore, human knowledge regarding the absolute nature of things are probably people to get a practical knowledge on things. So usually इसमें क्या लिखा है कि एक वस्तु को मीन्स एक चीज़ को कैसे हम डिस्प्ले करेंगे, उनका कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेनेशन करेंगे, पिक्चर डिस्क्रिप्शन हम बोलते हैं ना उसको ही, या फिर हम बोल सकते हैं कि उस चीज़ को थिंग डिस्प्ले या फिर थिंग डिस्क्रिप्शन। एक चीज़ दिया गया है, उसका क्या होता है, मुझसे उसका जनरल प्रैक्टिकल नॉलेज क्या होता है। थ्योरेटिकल नॉलेज तो अलग होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे हम करेंगे, वही जैनिज्म मीनिंग्स ऑफ रियलिटी में लिखा गया है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर किया गया है। ठीक है, अगर आप बहुत मीन्स ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप इसमें इस लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हो
कि इसमें क्या लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन में हम चले जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेलिस। सो मेलिस जो कि साइंस रिलेटेड है, सो मेलिस इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है या फिर स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें आप देख सकते हो कि 3 स्टेटमेंट दिया गया है मिनिस के लिए, मिसिल्स के लिए। सो मिसिल्स के लिए अगर देखें, इट इज़ ए कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल बैक्टीरियल डिजीज, जो कि एक दूसरे से मीन्स इट इज़ बीन ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दिस इज बेस्ड अपॉन द वायरस। सो rashes, running nose on red eyes are its symptoms. Running nose एक जल वायु गंगा जल बहता है, उसके बाद रेड आइज वो भी है एक सिम्टम्स है मेल इसका। उसके बाद इट इज़ प्रिवेंटेबल बाय MMR वैक्सीन। सो MMR वैक्सीन उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो फिर आप अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि आपका एक्सप्लेनेशन या फिर स्टेटमेंट आंसर बहुत ही इम्पोर्टेंट आंसर, ठीक है। तो फिर सो हियर इज़ द आंसर फॉर यू दैट ऑप्शन नंबर 1 या फिर स्टेटमेंट नंबर 1 वो गलत स्टेटमेंट है। इट इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट दैट इट इज़ नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज। So it is not a communicable bacterial disease, but rather it is a racial and can be prevented by MMR vaccine. Okay, so these are the 2 major options या फिर statements which are related to measles disease, and which is the statement 2 and statement 3 are the right statement for the above given question. Okay, that's the thing for you, and that's the thing you should have get on. Okay, so quickly I should have to move for the explanation part for your understanding purpose, and the explanation part will be much more profitable for you in learning how the disease has been not communicable, how it can be prevented by MMR vaccine, and what are the different symptoms of this disease. Okay, so if we discuss about the symptoms of any vaccine or any disease, then we should have to know that it is common for everyone to have a fever, right? So body heating, then after different symptoms which has been occurred from nose, running of nose like cough and cold, and then after once the nose started flowing, the Ganga Jal started flowing, usually the melting of ice start. Usually whenever we are sneezing, whenever we are facing different cough related issues, then definitely I am damn sure that our eyes getting redder. Okay, that's the thing. Okay, that's the thing we should have to know that. Okay, so quickly move for the explanation part of this video and have an understanding about what is there in the explanation part and how it is been effectable for your learning skill. Okay, for prelims examination. Yeah, you can see here the explanation part itself that it has been written that rubella is a continuous, generally mild viral infection that occurs in often children in young adult. Okay, so option number 1, which is known as the measles rubella, which is not a communicable bacterial disease, rather it is a mild, often occurs in children and young adults. Okay, that's the thing, and that's the thing why it is not a communicable disease, which is known as rubella. So rubella, which is related to what, do not get confused that rubella it is also known as rubella measles or MR, we can say that. So rubella measles is also right answer or the right word for the above given question statement. Okay, so let me move for rashes, running noses and red eye, which is symptoms of this disease. So option number 1, 2, which is the correct statement. Why it is the correct statement? Because which usually appears in 12 days after infection, includes high fever, which I have said, runny nose, bloodshot eyes, teeny white spot on inside of mouth. Several days later, a rash develops, starting on the face and upper neck and gradually spreading downwards. Okay, that's the thing which you should have to know, that the statement for the above given question, why it is the different symptoms, how it has been occurred, and how it has been occurred in different 10 to 15 days of infection,
Okay, and you should also have to note that how it is been affectable for, and how the symptoms is been gradually spreaded over. Okay, so this is the statement, and this is the statement which you have to understand. And let me quickly move to the vaccine its part. The vaccine for the disease provided in the form of rubella missiles, MR vaccine, mu, mu, uh, mumps means rubella, or missiles mumps rubella varicella combination. Okay, these are the different vaccines which has been invented for missiles. Okay, uh, missiles rubella, we can say that. So I hope that you have understood how the infection stays, and what are the different symptoms, and why it is not a communicable disease. That's also you have understood. Okay, so I hope that you have got sufficient idea about the above given question on missiles. So I hope you will continue watching my videos. Thank you.